अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं कि इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके में कम अज कम 31 जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के इलाके तरलाई कला में नमाज जुमा के दौरान शिया मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में खुदकुश धमाके में कम अज कम 31 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए, जो कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में होने वाले बदतरीन वाक़यात में से एक है। इस्लामाबाद के जनूब मशरिक इलाके तरलाई कला में वाक़या खतीजा कुबरा मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मस्जिद के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुश्तबा शख्स को रोकने की कोशिश की, जिसने नमाज़ों के दरमियान अपने धमाका खेज मवाद को फटने से पहले उन पर फायरिंग की। उन्होंने कहा मुबैना हमलावर अफगानिस्तान का सफर कर रहा था। एक बयान में इस्लामाबाद इंतजामिया ने कहा कि रेस्क्यू टीम में धमाके की जगह पहुँचने के बाद 169 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्दीक शुदा फुटेज में मस्जिद के फर्श पर खून आलूदा लाशें पड़ी दिखाई दे रही हैं, जो टूटे हुए शीशे और मलबे से गिरी हुई हैं। इस्लामाबाद के रहायशी हुसैन शाह ने बताया कि इनके वालिद इस हमले में बुरी तरह जख्मी हुए। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म असाक डार ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए इसे मासूम नमाज़ियों पर बुज़दिलाना खुदकुश हमला करार दिया। इबादत गाहों और शहरों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ एक घिनौना जुर्म और इस्लामी सुलूक की सरी खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। तिब्बी माहिरीन और राहगीरों ने एम्बुलेंसों और गाड़ियों के पीछे से खून में भीगे हुए कपड़ों से मुतासिरीन को उतारने में मदद की। लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां लेस्को के लाइन सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अफजल ने इनकार के बावजूद आसिफ मसीह को खंबे पर चढ़ाने पर मजबूर कर दिया। खंबे से गिरने के बाद खंबा आसिफ मसीह के ऊपर गिरा। आसिफ मसीह की टांग टूट गई। गरीब आसिफ मसीह, जो अपने घर की अकेला कफालत करने वाला, टांग टूटने की वजह से बिस्तर पर लेट गया। आइए मजीद जानते हैं इस वीडियो में। मैं प्राइवेट काम करना। अच्छा बाबड़ा दा सरकारी मुलाजम नहीं। अच्छा कोई गल दसी जो ठीक है। ते मैं एक दिन गया काम पे, सर एलएस साहब है अफजल एलएस अच्छा बाबड़ा दे मुलाजम। अच्छा ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਖੰਭੇ ਦਾ ਕੱਟਾ ਲਗਾਇਆ, ਖੰਭਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਉਹ ਖੰਭਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੱਡਾ ਲਗਾਤਾ ਤੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ, ਤਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰ ਜੀ ਖੰਭੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਚੜ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਆਵਾਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ 4 ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਟ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਿਟ। ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ 1 ਤੋਂ 2 ਦਫਾ ਜਾਂ 3 ਦਫਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੱਟੀਆਂ, ਪੱਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਹਾਲੀ ਸੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਖੰਭੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਸਾ ਫੜਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੰਭਾ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਖੰਭਾ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਸਾ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਰਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ 45 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਮਿਟ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਬੱਤਾ ਥੱਲੇ ਸੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਉਵੇਂ ਸਰ ਜੀ ਖੰਭਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੈਲਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬੈਲਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ, ਤੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖੰਭਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਝੂਕਣਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਖੰਭਾ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੱਟ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਚੂਕਣਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ? ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜਾਓਗੇ ਥੋੜਾ। बेटा मैं इंसाफ लेना चाहती। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੋ ਪੂਰੀ। मेरा बच्चा है ते बीमार बच्चा हो गया है, साल 2 सालों ते पै गया है, छेती ना भर नहीं सकता। मैं की कर सकती हूँ, मैं कल्ली कित्थे कमा सकती। ਅੱਛਾ इन्हां बच्चों ਨੂੰ मैं किवें पालिया है, किवें कीता। हुण मैं उधर जे मैनू टक्कर ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ मैं ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ। ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ?
ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਚੂਕਣਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕੱਟਣ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਦੇ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਟੁਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ ਪਿਆਵਾਂ, ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੈਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਆਸਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆਸਫ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਆਸਫ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਗਏ? ਸਿਰਫ ਸਰ ਜੀ 1200 ਜਾਂ 1500 ਇੰਨੀ। गुजरांवाला के नवाही गांव डोगरांवाला से आपको आगाह करते हैं, जहां मसीही बच्चों पर तशद्दुद का अफसोसनाक वाकया पेश आया। लश्करीपुरा में डोगरांवाला के रहायशी एक शरीफ शहरी के 2 मसीही बच्चे 30 जनवरी को घरेलू सामान खरीदने शाहिद करियाना स्टोर पर गए। खरीदारी के दौरान रेट लिस्ट के मामले पर दुकानदार शाहिद के साथ मामूली तकरार हुई, जिस पर मुलजिम ने तैश में आकर अपने साथियों अजीज रजा वल्द, अमरान राजपूत, अबू बकर वल्द, अंजम राजपूत, कैसर वल्द, मुश्ताक राजपूत और रेहान वल्द रमजान अराई को बुलाया। तमाम मुलजिमान ने मिलकर दोनों बच्चों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे इलाके में खौफ हरास की फिजा फैल गई। वाक़े के बाद बच्चों के वालिद की जानिब से थाना कैंट गुजरांवाला में दरख्वास्त दी गई, ताहम कई रोज गुजरने के बावजूद कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं की गई और ना ही मुद्दई फरीक से मुनासिब तावन किया गया। बाद अज़ा गरीब मसीह मुतासिरीन इंसाफ से महरूम। मुतासिरीन का आला हुकाम से इंसाफ की अपील और मुलजिमान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा। लियाकत मसीह को जिस्मानी तौर पर कई ईंटें मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया। कसूर से अफसोसनाक वाक़या से आपको आगाह करते हैं कि लियाकत मसीह पर ईंटों से हमला करने वाले मुजरिम हुसनैन शाह ने मुबैना तौर पर इसे धमकी देते हुए कहा, तुम बुज़दिल हो, हम तुम्हें इस गांव से निकाल देंगे। इससे जबरदस्ती घर में घुसकर लियाकत मसीह और इसके अहले खाना पर हमला किया, ईंटें फेंक कर काफी नुकसान पहुँचाया। ये वाक़या रायवन रोड पाटिलपुर गाँव कालोवाला में पेश आया। आइए मजीद जानते हैं इस वीडियो में। लियाकत भाई, लियाकत लाइट यार, अच्छा चलो ठीक। लियाकत भाई दसोगे की मामला तो है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰੇੜੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਨੈਨ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਦੋਦੀ ਵਾਈ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ। ਹਸਨੈਨ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਟਾਪਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਵੀ ਤੇ ਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਡੀ ਅੱਗੇ ਖਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੁੱਟੀ ਹੱਥ ਫੜੀ ਇੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈਟਣ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਰਾਣ ਕੇ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਵੀਂ। ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੂਸਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦਬਾਜ਼ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂੜਿਓ ਫਲਾਣ ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦਰੀ ਰਾਤ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਫਲਾਣ ਠੀਕ। ਇਹ ਹਸਨੈਨ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਸਨੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜ਼ਨੈਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਝੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਹੱਥ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। कसूर से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां उमर दराज ने साथियों के साथ मिलकर पास्टर दानिश और इनकी अहलिया पर शदीद हमला किया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। पास्टर दानिश की हुकाम से इंसाफ की अपील। आइए मजीद जानते हैं इस वीडियो में। पास्टर दानिश मुगल आपकी खिदमत में हमने उस जगह पे गुलशन कॉलोनी अपना फॉर्म भर करूँ और साथ ही जब्बर है, हम उस जगह से आए हैं और हमें इंसाफ चाहिए। बहुत हमारे साथ जुल्म हुआ है, जो कि एक भाई है उसका नाम उमर दराज है और उसके बेटे हैं फैसल और उसका बेटा है एक आदल। उसने हमारे साथ बहुत ही जुल्म किया है। उन्होंने भी एक शॉप बनाई थी, एक दुकान बनाई है और उसके अलावा हमने कर्जा उठाकर एक दुकान बनाई है। दुकान बनाई है हमारे बच्चों का एक रोजी रोटी चल जाए, हमारे बच्चे मतलब किसी के मोहताज ना हो।
हम अपना कमा के अपना खा सकें। और जिस दिन से हमने दुकान बनाई है उस दिन से वो हमारे खिलाफ है। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं हमें पकड़ने का। फिर आखिर ऐसा हुआ कि वो एक भाई थे, वो आस्था रस्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने दुकान में आए हैं। दुकान में आकर उन्होंने बंदे मंगवाए हैं। बंदे मंगवाकर उनके साथ जो कि अपना सोटे डाके बहुत सी उनके पास चीज़ें थी, वो हमारी दुकान पर उन्होंने हमला किया है और बहुत सी तोड़ फोड़ हो गई है। मेरा नुकसान भी इतना हो गया कि कुछ खातों के पैसे आए थे, 25,000 रुपये था, वो मेरा वो भी उन्होंने मतलब निकाल लिया है, वो भी लेकर गए चले। मेरी बीवी है, उसके भी अपना गले पड़े हैं और मतलब शिद्दत से उन्होंने मारा कूटा है हमें और इतना जुल्म किया है कि मेरे जिस्म पे उसके निशान है। मैं आपको बात जल्द कहूँ तो लिहाजा हमें चाहिए कि इंसाफ चाहिए। हमारी दरख्वास्त है मरीम नवाज साहबा से कि वो हमें इंसाफ दिलाए। थाने गए हैं, दरख्वास्त दी है, उन्होंने हमारे कोई भी अपना साथ नहीं चला, कोई भी हमें लिहाजा थाने वाले भी अपना उस जगह पे उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं जुड़े। लिहाजा उन्होंने कहा है कि आप घर चले जाएं, आपको इंसाफ मिल जाएगा। लिहाजा अब तक तकरीबन कल 5 बजे का टाइम है और आज तक उन्होंने कल तक वो कोई भी नहीं आया, कोई बंदा नहीं हमारे पास आया। ईंटों के भट्टा मजदूरों के खिलाफ तशद्दुद एक निज़ामी मसला है, जहाँ इस्तिस्ना का कल्चर मालकान को कर्जों की गुलामी में फंसे अफरादी कुव्वत पर कंट्रोल बरकरार रखने के लिए जिस्मानी और नफ्सियाती इस्तेसाल का इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। तशद्दुद अक्सर गालिब मामूल है जिसका इस्तेमाल कारकुनों को जाने से रोकने या आला पैदावारी कोटे को नाफज करने के लिए किया जाता है। वर्कर्स रिपोर्ट करते हैं कि भट्टा मालकन या किराए पर रखे हुए इंतहाई सूरतों में कारकुनों को मशक करने का सामना करना पड़ता है, जैसे कि फरार होने की कोशिश के बाद हाथ काट दिए गए खानदानों को अक्सर कैदियों के तौर पर रखा जाता है। मुसल्ला गार्ड्स इनकी नकलो हरकत की निगरानी करते हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो ज़्यादा सूद वाले कर्जों की अदायगी से पहले भाग ना जाएं। ख्वातीन को ज़ामन के तौर पर रखा जा सकता है अगर इनके शोहरों को साइट छोड़ने की ज़रूरत हो और वो अक्सर हामला या बीमार होने के बावजूद काम करने पर मजबूर होती हैं। इसी तरह कसूर से खबर शामिल करते हैं जहां मोहम्मद आरिफ भट्टा मालकान ने शहबाज मसीह और इनकी अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्हें धमकी दी कि हमारे पैसे दो वरना हम आपको जान से मार देंगे। आइए मजीद जानते हैं इस वीडियो में। मोहम्मद आरिफ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਬਾਬਾ? हाँ जी घर घसीट कर गया तो कटे के साथ मारे हैं। ਦੁਬਾਰਾ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਗੇ ਨੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। खुदावंद में आप सबकी सलाम दी चैनल के अखरी से परवेज हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर के इलाके पल्लू गांव में। यहाँ पर बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश है। ये मेरे साथ मेरे भाई हैं और इनकी बीवी है, 4 इनके बच्चे हैं। तो आइए जानते हैं इनके साथ क्या भट्टे वालों ने जुल्म किया है, इसे जानते हैं। जी भाई ਸਾਡਾ ਜੀ ਭਾਜੀ 2 ਲੱਖ ਤੇ कदों मारे किन्ने मारे था भट्टे वाले की नाम है मोहम्मद आरिफ की मसला क्या है कि कहना की है ਮੈਂ ਨਾ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ और चढ़ गया ये सब्जियां भी काम करते हैं। अच्छा अच्छा किन्ने पैसे देने तुसीं 2,20,000 रुपये कर्जा भट्टिया ले ते तुसीं 3 हफ्ते बुखार ते अपना साह दा किन्ना मसला हो गया की मसला की है साह दा ते ओहदी वजह ते तुसीं काम ते नहीं गए ते घर आके मारे कि भट्ठे ते जा के मारे भट्ठे ते जा के मारे ते तुसीं दस घर आके बाकी के सामने तो उन्होंने गालां गुलां करियां मोहम्मद आरिफ ने पूरा ये भट्टिया ते तुहाडा कर्ज 2 लाख ते किन्ना 20,000 रुपये किन्ने बच्चे तुहाडे 4 बच्चे बाजी दसोगे की मसला मेरी भैन नहीं पता तो पैसे चले थे तंग बड़ा करते नहीं सानू घर आके अच्छा कहते आ कि तो काम ते नहीं मैं जाना ठीक नहीं होंदे फिर मारते कुट देना। नियंत्रण सारा मसला हाँ जी वो डॉक्टर बुखा रहे डॉक्टर ने आई तो पैसे कई लगते हैं पैसे नहीं बाकी कोई नहीं खुदा खैर करेगा लेकिन मैं छोटी सी गल दसो कि भाई ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਨੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾ ਕੱਢੀ गाला गुला करती है जरा मैं घर कितने से रहने साथ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ हाँ जी ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ
ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਫ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ तो मैं ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ मार दूंगा। मालूमात का काबिलियत जरिया CRC जुड़े रहें CRC के साथ।